हमारी अगली मंजिल है ओद का पहाड़। ये मेरे पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है इसी को ओद का पहाड़ कहते हैं। ये वो पहाड़ है जहाँ पे ग़ज़वा ओद हुई थी। इसी जंग में नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा की भी शहादत इसी जंग में हुई थी। हम जाके अंदर देखते हैं, उनकी कब्रें मुबारक यहाँ पे मौजूद हैं। वो छोटी पहाड़ी जिस पे नबी अलैहिस्सलाम ने 50 तीरंदाज़ों को रुकने का कहा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यही वो जगह है जहाँ पे ये छोटी पहाड़ी जिसके ऊपर आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये वो पहाड़ी है छोटी। जब ग़ज़वा ओद जब हुआ तो स्टार्टिंग में ही मुसलमानों को फ़तह नसीब होना शुरू हो गई। तो इस चीज़ को देखते हुए जो 50 तीरंदाज जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ रुकने का कहा कि आप इस पहाड़ी से जब तक मैं ना कहूँ आप लोगों ने यहाँ से नहीं हिलना। जब उन तीरंदाज़ों ने देखा कि कुफ़ार जो हैं वो शिकस्त खा के उल्टे पाँव दौड़ना शुरू हो गए, तो उन्होंने समझा कि मुसलमानों को मुकम्मल फ़तह हो गई है। तो उनमें से 40 तीरंदाज नीचे उतर गए जबकि 10 ऊपर रह गए। उस मौके पे खालिद बिन वलीद जो थे तब अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुफ़ार की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने जब देखा कि थोड़े से मुसलमान ऊपर सहाबा रह गए तो उन्होंने फिर मुड़ के पलट के दूसरी तरफ से हमला किया और इस पहाड़ी पे चढ़कर इस जगह ऊपर चढ़ के जो 10 सहाबा बच गए थे उनको यहाँ पे शहीद किया गया खालिद बिन वलीद की तरफ से। और बाकी फिर मज़ीद आगे बढ़ते हुए उन्होंने 60 और मुसलमानों को शहीद किया। तो और इसी जगह पे नबी अलैहिस्सलाम के 2 दंदान मुबारक भी शहीद हुए। ये पूरा पीछे जो नज़र आ रहा है ये ओद है, ये ओद का पहाड़ है जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जन्नत का पहाड़ है। ये वो जगह जहाँ पे तीरंदाज थे और पीछे वो ऊपर जो नज़र आ रहा है वो फिर ओद का पहाड़ है। ये कोई तकरीबन 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 4 किलोमीटर के करीब ये चौड़ा है। तो ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस छोटी पहाड़ी पे जहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म से 50 तीरंदाज़ों को मुतय्यन किया था, जिनकी ड्यूटी वहाँ लगाई थी। अभी हम उस पहाड़ी, ये छोटी पहाड़ी पे जा रहे हैं। वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से कि जंग किधर हो रही थी और खालिद बिन वलीद जो पलट के जब उन्होंने वार किया तो वो किस साइड से आए। हम अभी बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं इसके। ये अभी हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुके हैं उस छोटी पहाड़ी के। ये वो जगह है जहाँ पे जंग हो रही थी और जहाँ पे ये बाकी सारे लोग मौजूद हैं। ये ऊंचा टीला जिसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने 50 तीरंदाज़ों की ड्यूटी लगाई थी कि आपने मेरे हुक्म के बगैर नीचे नहीं जाना। और कुफ़ार पसपा होकर इस साइड पे आगे भाग निकले, लेकिन वो 50 सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और 40 नीचे उतर गए, इस तरफ गए जहाँ पे जंग हो रही थी और उन्होंने समझा कि हमारी फ़तह हो गई है। तो इसी असना में फिर खालिद बिन वलीद ने वहाँ से इस साइड से आते हुए ऐसे अटैक किया और पहले तो इन 10 को शहीद किया जो ऊपर खड़े थे। उसके बाद फिर अंदर जाके तो बाकी भी 60 और मज़ीद सहाबा को शहीद किया। और यूँ नबी अलैहिस्सलाम के भी दांत मुबारक 2 यहाँ पे शहीद हुए। तो एक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। और पीछे जो आपको नज़र आ रही है ये ओद का पहाड़ है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था कि ये जन्नत का पहाड़ है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है। ये पहाड़ पीछे हमें नज़र आ रहा है सारा।
यहाँ ओद के मकाम पे फिर ये मौजूद एक खूबसूरत मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। और कबूतर उसी तरह से जैसे पूरे मक्का और मदीना में आपको नज़र आ रहे होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी बड़ी तादाद में ये जंगली कबूतर यहाँ मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पे सारे शुहदा दफन है। हज़रत अमीर हमज़ा भी यहीं पे दफन है। ये जो थोड़ी सी नज़र आ रही होंगी इज्तिमाई, ये बड़ी सी कब्रें हैं। ये एक बीच में कब्र आ रही है नज़र, और कुछ पीछे नज़र आ रही हैं। जंग बदर में शिकस्त खाने के बाद मक्का के कुफ़ार ने 3000 की फ़ौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए रवाना हो गए। इधर मुसलमानों ने भी 1000 की फ़ौज तैयार की। नबी अलैहिस्सलाम ने 1000 लोगों की फ़ौज को 3 गिरोह में तकसीम किया। पहले नंबर पे मुहाजिरीन, उसके बाद औस और उसके बाद खजरज। अब इन 1000 लोगों की फ़ौज के अंदर सिर्फ 50 घोड़े थे और जंगी साजो-सामान भी पूरा नहीं था। इस जंग के अंदर कुफ़ार की तरफ से अबी सुफियान लीड कर रहा था, जिसके एक हिस्से को अबू जहल का बेटा इकरमा, जबकि दूसरे हिस्से को खालिद बिन वलीद लीड कर रहे थे। और इस तरफ अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि सबसे बड़ा मुनाफिक है, उसने ऐन मौके पे धोखा दिया और 300 साथियों समेत लश्कर से अलहदा हो गया और बोला कि ये जंग तो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है, लिहाजा हम लोग ये जंग नहीं करेंगे। मुसलमानों को शुरू में ही बर्तरी हासिल होना शुरू हो गई और ऐसे लग रहा था जैसे ये जंग जीत चुके हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की सख्त वईद के बावजूद वो 50 तीरंदाज, उनमें से 40 नीचे उतर आए और माल गनीमत जमा करना शुरू हो गए, जबकि कुफ़ार ने दोबारा पलट कर हमला किया और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान किया मुसलमानों का। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मुसलमान शहीद भी हो गए और नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा भी शहीद हुए, जबकि नबी अलैहिस्सलाम के 2 दंदान मुबारक भी शहीद हुए। ये सिर्फ़ इस वजह से हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील नहीं की गई और इस जंग के अंदर मुसलमानों को बुरे तरीके से शिकस्त भी हुई और जानी और माली नुकसान भी हुआ।